जब तक हनुमान जी माता सीता के हाथों बना भोजन प्रस्तुत नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी संसार नहीं त्याग सकेंगे। मुझे चिंता हो रही है, कहीं प्रभु के निर्वाण में विलंब ना हो जाए। सब हनुमान जी पर ही निर्भर है। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। हे माता तुम सबकी सहायक, मेरा काज बनाना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। माता, आप यहाँ सभी के कुशल का ध्यान रखने का दायित्व मुझे सौंप कर गई थी। माता, मैं बस उसी को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। माता, अभी यदि विलंब हुआ तो ऋषि दुर्वासा की क्रोधाग्नि जागृत हो सकती है, जिसमें सभी भस्म हो सकते हैं माता। इसलिए माता, आपको कृपा करनी ही होगी, अन्यथा मैं आपके और प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने में असफल हो जाऊंगा। माता, आपको दर्शन देना ही होगा, देना ही होगा माता, देना ही होगा माता। ये मेरे हृदय से ये निर्मल प्रकाश कैसे उत्पन्न हो रहा है? माता, प्रणाम माता। माता, आप आ गईं। आपने अपने इस पुत्र की लाज रख ली माता। माता, मुझे विश्वास था कि आप अयोध्या पर छाए संकट को दूर करने के लिए अवश्य आएंगे। पुत्र हनुमान, मैं गई ही कहा थी। मैं तो स्वामी के साथ सदैव तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। तुम्हें मेरे हाथों से बनाया भोजन चाहिए। हाँ। सीता प्रगति कपि के बुलाए, अपने हाथों रसोई बनाए। देख पवन सुत हर्षित पुलकित, नयन स्नेह भय नीर पूरित। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र, ऋषिवर को भोजन करवाने के पश्चात प्रभु श्री राम, पुत्र लवकुश और संपूर्ण परिवार को भी भोजन अवश्य करवाना। तुम भी भोजन अवश्य करना पुत्र। अपने इस पुत्र द्वारा ऋषिवर को दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए माता, आपको अनेकों धन्यवाद। प्रणाम माता। माता, प्रेम का अथाह सागर है आपका हृदय। आप किसी को भी नहीं भूलें।
एक पहर पूर्ण होने को है। कहाँ है हनुमान? और कहाँ है वो भोजन जिसे लाने का उसने वचन दिया था? अब आपको और प्रतीक्षा नहीं करनी होगी ऋषिवर। मैं अभी माता सीता के हाथों बनाया भोजन प्रस्तुत कर रहा हूं। हनुमान के मुख से कभी असत्य वचन नहीं निकलते, किंतु ये कैसे संभव है? सीता कैसे भोजन तैयार कर सकती है जब वो यहाँ है ही नहीं? आप सभी मुझे विस्मय से देखते ही रहेंगे या फिर मेरी सहायता भी करेंगे? आइए ऋषिवर, भोजन के लिए आसन ग्रहण कीजिए। हनुमान, भोजन तो तुम अवश्य ले आए हो, किंतु स्मरण रखना मैंने क्या कहा था। मुझे स्वाद में कोई भेद नहीं मिलना चाहिए। ऋषिवर, सच्ची निष्ठा तो असंभव को भी संभव बना देती है। मैंने अपने प्रभु श्री राम के समक्ष आपको वचन दिया है ऋषिवर। मैं तो बस वही वचन पूर्ण कर रहा हूं। हनुमान जी ने अनेकों बार अपनी भक्ति की शक्ति से असंभव कार्य किए हैं, किंतु आज ये माता के हाथों का भोजन प्रस्तुत करना, क्या ये सत्य है? इतना स्वादिष्ट भोजन! मैं तो एक ही कौर में तृप्त हो गया हनुमान। ये तो सत्य में पुत्री सीता के हाथों बना प्रसाद है हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भोजन सिय हाथों से बनाई, दुर्वासा संतृप्त हो खाई। तत्पश्चात बसे रघुराई, संग में लव कुश अरु सब भाई। संसार त्यागने के पूर्व मुझे तुम्हारे हाथों बने भोजन को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया सीते। अब मेरी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रही। प्रतिनयनों मह समाई नीरा, अंत मह भोजन किए महावीरा। आए राम तब भाव अधीना, कपि मुख मह मोदक धर दीना। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, एक तुम ही तो हो जिसने मेरी सीता को रुष्ट होने का कभी कोई कारण नहीं दिया। इसलिए वो तो मात्र तुम्हारे बुलावे पर ही आ सकती थी, और वो आई भी। इसलिए मैं एक बार पुनः तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। इस असाध्य कार्य को साध्य बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। मैं भला
धन्यवाद का पात्र कहाँ? मैंने कहाँ कुछ किया है? हनुमान, आज तुमने मुझे धन्य कर दिया पुत्र। ऋषिवर, मैंने कहाँ कुछ किया है? ये सारा भोजन तो माता ने अकेले ही बनाया है। हनुमान, अपने तप से उठने के पश्चात, वर्षों के व्रत के पश्चात, मात्र एक ही इच्छा थी मेरे मन में, पुत्री सीता के हाथों बने भोजन को प्राप्त करना। उनके त्याग का ज्ञान था मुझे, किंतु फिर भी मैं अपनी इस इच्छा का दमन नहीं कर सका। आज तुमने उनका आवाहन कर मेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दी। मैं तुम्हें आशीष देता हूं हनुमान। तुम्हारी भक्ति की शक्ति की ख्याति तो युग युगांतर तक रहेगी। निराशा के अनंत सागर में डूबे तुम्हारे भक्त तुम्हारा स्मरण करते ही आशावान हो उठेंगे। यही इस तृप्त ऋषि का आशीष है हनुमान। संकट मोचन हनुमान, आप महान हैं। आपका प्रभु प्रेम महान है, जिसकी शक्ति से आपने माता की ममता को जागृत कर वो संभव कर दिया जो हम सब की कल्पना से परे था। हनुमान, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जैसे तुमने संपूर्ण जीवन मेरा प्रत्येक कठिन से कठिन कार्य पूर्ण किया है, उसी प्रकार तुम्हारे नाम के स्मरण से ही असंभव प्रतीत होने वाला प्रत्येक कार्य संभव हो जाएगा। प्रभु, मैं जो कुछ भी करने में सफल हुआ वो तो आपकी और माता की कृपा से ही हुआ है। प्रभु, आपकी ही कृपा है जिससे सब संभव हो जाता है। जैसी विनम्रता प्रभु की है, वैसी ही भक्त की भी। आप दोनों धन्य हैं। कार्य स्वयं करते हैं, किंतु उसका श्रेय सदैव दूसरों को देते हैं। अब हर्षित मन से मैं आप सबसे विदा लेता हूं। हर्षित तो हम सभी हैं ऋषिवर। आप जैसे महान तपस्वी ऋषि की सेवा करके हम सब कृतार्थ हुए। आप सभी का कल्याण हो। अब आगे का मार्ग मैं स्वयं तय करूंगा। आप सभी लौट जाइए। कल्याण हो। मेरा इस संसार को त्यागने का समय तो अभी है, किंतु यदि हनुमान यहां रहा तो वो ऐसा नहीं होने देगा। हनुमान, ऋषिवर इतनी लंबी तपस्या के बाद लौट कर आए थे, किंतु अब वो। प्रभु, मैं समझ गया। मैं स्वयं अपने हथेली पर बिठाकर उनके आश्रम तक छोड़ आऊंगा। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम। प्रणाम ऋषिवर। आइए ऋषिवर, कृपा कर आप मेरी हथेली पर आरूढ़ हो जाइए, जिससे मैं आपको आश्रम तक पहुंचा दूं।
उचित है हनुमान। भैया, ऋषिवर का सत्कार तो पूर्ण हुआ। अब मैं अपने दंड के लिए प्रस्तुत हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं माता की कृपा से प्रभु की दुविधा दूर कर सका। अपने वचन से बंधा हुआ हूं मैं लक्ष्मण, इसलिए मुझे तुम्हें मृत्यु दंड देना ही होगा, दंड देना ही होगा, दंड देना ही होगा, दंड देना ही हमारी अनुपस्थिति में इतना कुछ घटित हो गया और हमें आभास तक नहीं हुआ। किंतु आश्चर्य, हनुमान जी को तो गंधर्वों के साथ युद्ध करते समय ही ज्ञात हो गया कि भैया किसी बड़ी दुविधा में है। हाँ, हनुमान को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे वे भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। मेरे परम भक्त हैं हनुमान। उन्होंने तो अपने तन मन धन से अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया है। मुझे अपने हृदय में बसा रखा है। कदाचित इसीलिए मेरे हृदय की पीड़ा का भान सर्वप्रथम उन्हें ही हुआ। फिर तो यदि उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यहाँ क्या घटित हुआ है तो वो मेरे भूमि लोक को त्यागने के पूर्व ही दुख से बिखर जाएंगे। इसीलिए हम ये बात अभी हनुमान के समक्ष नहीं कर सकते। जय श्री राम। लीजिए ऋषिवर, हम आश्रम पहुंच गए। आप धन्य हैं हनुमान। आपके प्रभु के प्रति आपकी भक्ति देखकर मैं अत्यंत आनंदित हूं, प्रभावित हूं। किंतु स्मरण रहे, अपनी इस भक्ति और अपने इस प्रभु प्रेम की भावना को अपने कर्तव्य और विधि विधान के मार्ग में मत आने देना। इसी में तुम्हारे प्रभु की और तुम्हारी मर्यादा निहित है हनुमान। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है हनुमान। इसे सदैव अपने हृदय में रखना। धन्यवाद ऋषिवर, मैं आपके ये वचन कभी नहीं भूलूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। प्रणाम। कल्याण हो, सदैव तुम्हारा कल्याण हो राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। ऋषिवर ने अचानक मेरी भक्ति, मेरी प्रभु प्रेम की भावना को मेरे कर्तव्य पालन से क्यों जोड़ दिया, जैसे वो एक दूसरे के विरुद्ध आने वाले हों। कारण जो भी हो, ऋषिवर द्वारा दिया ज्ञान सादर स्वीकार करना ही मेरा धर्म है। हाँ, यदि हनुमान को तनिक भी आभास हुआ तो वो मुझे लक्ष्मण को दंडित कर मुझे उसके साथ भूलोक से प्रस्थान कभी नहीं करने देगा। हनुमान ही नहीं भैया, ये तो हम भी नहीं करने देंगे आपको।
पीछे छोड़कर आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे भैया। मेरे भ्राता, यदि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो अयोध्या की प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? नहीं भैया नहीं, अब इस प्रकार बार बार हम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपके वनवास के समय आपने जो हमारे साथ किया, हम वो पुनः होने नहीं दे सकते। हाँ भैया, उस समय तो मैं आपका आदेश मानकर लौट आया, किंतु यदि इस बार ऐसा हुआ तो मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूंगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। गुरुजनों के प्रत्येक कथन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। आवश्यकता है उसे समझने की। जब तक हनुमान जी माता सीता के हाथों बना भोजन प्रस्तुत नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी संसार नहीं त्याग सकेंगे। मुझे चिंता हो रही है, कहीं प्रभु के निर्वाण में विलंब ना हो जाए। सब हनुमान जी पर ही निर्भर है। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। हे माता तुम सबकी सहायक, मेरा काज बनाना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। माता, आप यहाँ सभी के कुशल का ध्यान रखने का दायित्व मुझे सौंप कर गई थी। माता, मैं बस उसी को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। माता, अभी यदि विलंब हुआ तो ऋषि दुर्वासा की क्रोधाग्नि जागृत हो सकती है, जिसमें सभी भस्म हो सकते हैं माता। इसलिए माता, आपको कृपा करनी ही होगी, अन्यथा मैं आपके और प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने में असफल हो जाऊंगा। यदि हनुमान को तनिक भी आभास हुआ तो वो मुझे लक्ष्मण को दंडित कर मुझे उसके साथ भूलोक से प्रस्थान कभी नहीं करने देगा। हनुमान ही नहीं भैया, ये तो हम भी नहीं करने देंगे आपको। हमें पीछे छोड़कर आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे भैया। मेरे भ्राता, यदि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो अयोध्या की प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? नहीं भैया नहीं, अब इस प्रकार बार बार हम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपके वनवास के समय आपने जो हमारे साथ किया, हम वो पुनः होने नहीं दे सकते। हाँ भैया, उस समय तो मैं आपका आदेश मानकर लौट आया था, किंतु यदि इस बार ऐसा हुआ तो मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूंगा। जब आप वनवास में थे तब भ्राता भरत नंदीग्राम में स्थित हो गए। शोकाकुल माताओं को अश्रु बहाते हुए, भाभी माओं को वियोग के दुख में घुलते हुए इस सुनसान राजमहल में मैंने अकेले देखा है। अब एक बार फिर से मैं वो कष्ट सहन नहीं कर सकता। भैया,
पिछली बार तो हनुमान ने मुझे अपने प्राण त्यागने से रोक लिया, किंतु इस बार मुझे हनुमान भी नहीं रोक पाएंगे। भैया, इस बार हनुमान जी भरत भैया को तो क्या, मुझे भी नहीं रोक पाएंगे। मैंने प्रभु श्री राम के भूलोक त्यागने का संयोग उत्पन्न तो कर दिया है, किंतु उन्हें और उनके भ्राताओं को इस स्थिति में देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने उन्हें बहुत बड़ी कठिनाई में डाल दिया है। मनुष्य हो या ईश्वर, धर्म का पालन तो किसी के लिए भी सरल नहीं। धर्म के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं, पग पग पर त्याग करना पड़ता है, किंतु जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं वही इस संसार के लिए श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करता है और पूजनीय बनता है। ऋषिवर दुर्वासा को सकुशल उनके आश्रम पहुंचाकर मैंने प्रभु का कार्य तो कर दिया, फिर भी मेरा मन इतना अशांत क्यों है? क्या उसका संबंध ऋषि दुर्वासा के द्वारा कहे गए वचनों से तो नहीं? अनायास ऐसा आभास हो रहा है जैसे प्रभु मुझसे दूर जा रहे हैं। कदाचित प्रभु के दर्शन पाकर ही मेरा चित्त शांत होगा। हमें जो भी निर्णय लेना है हनुमान के यहाँ पहुंचने के पूर्व ही लेना है, क्योंकि अब वो आते ही होंगे। भ्रातर भारत, एक राजा विहीन राज्य तो पिता विहीन परिवार के समान होता है। मेरे और लक्ष्मण के प्रस्थान के पश्चात अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें राजा नियुक्त कर शत्रुघ्न को राजकाज में तुम्हारी सहायता के लिए छोड़कर जाने का इच्छुक हूं। भैया, कृपया ऐसा ना करें। आप जो भी निर्णय ले हमें अपने साथ रखें। आपके बिना तो प्राण विहीन हो जाएंगे भैया, हम राजधर्म नहीं निभा सकेंगे। अब आप ही बताइए भैया, प्राण विहीन होकर जब हम एक दूसरे का ध्यान रखने में अक्षम रहेंगे तो राज्य का कार्यभार कैसे संभाल पाएंगे? इससे उत्तम तो यही होगा भैया कि आपकी आज्ञा ना मानने के दंड स्वरूप लक्ष्मण के समान हम दोनों को भी मृत्यु दंड दे दीजिए। भैया, आपकी असीम वेदना का भान है मुझे, किंतु मुझे यह भी ज्ञात है कि आपके बिना भ्राता भरत और शत्रुघ्न भी नहीं रह सकेंगे। मैं तो स्वयं आपके बिना नहीं रह सकता भैया। और सत्य तो यह है कि हम में से कोई भी नहीं जो अपने आप को इस राज सिंहासन के योग्य समझे। इस पर आपके सिवा यदि कोई स्थित हो सकता है तो वो आप ही के स्वरूप है भैया। अब इस राज सिंहासन पर लवकुश का अधिकार। मेरी भी यही मान्यता है भैया। आपके पुत्र योग्य है, पराक्रमी है, युद्ध भूमि में उन दोनों के पराक्रम के हम साक्षी। बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब में परिपूर्ण है वे। आपके बाद यदि इस सिंहासन पर कोई बैठने योग्य है तो केवल वही है भैया। नारायण नारायण, प्रभु और उनके भ्राता तो विचार विमर्श में खोए हैं। समय बीतता जा रहा है, कहीं इस बीच हनुमान लौटकर उनकी वार्तालाप ना सुन ले, उन्हें ज्ञात ना हो जाए कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है। अन्यथा वही होगा जिसका भय हमें नहीं स्वयं प्रभु श्री राम को भी था। देवर्षि नारद, हनुमान को जितना मैं समझता हूँ उसके अनुसार तो प्रभु के भूलोक त्यागने का विचार सुनकर वो प्रभु प्रेम में बह जाएंगे और ऋषि दुर्वासा की बात तो क्या, वो सब कुछ भुला बैठेंगे। क्योंकि जब वो गंधर्वों से युद्ध कर रहे थे और यमराज ने ब्रह्मदेव का संदेश
प्रभु श्री राम तक पहुंचाया था, तब उनके आभास मात्र से ही हनुमान की क्या स्थिति हुई थी, वो हम सब में से किसी से छिपी नहीं है। अब जब हम सब ने निश्चय कर ही लिया है तो हमें लवकुश के राज्य अभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। लवकुश को ही अयोध्या का आधा आधा राज्य सौंपकर हम चारों भ्राता एक साथ सरयू के पावन जल में जल समाधि लेंगे। हनुमान जी ने अवश्य सब कुछ सुन लिया है। अब क्या होगा, क्या करेंगे हनुमान? अपने इस भोले भक्त हनुमान को मैं कैसे समझा सकूंगा? प्रभु, मैं ऋषि दुर्वासा जी को उनके आश्रम छोड़कर आ गया। किंतु प्रभु, जब मैं लौटा तो आप सब लोग इतने चिंतित क्यों थे? प्रभु, ऐसी कौन सी चिंता है जिसके निवारण के लिए आप सभी यहां इतनी गंभीरता से विचार विमर्श कर रहे थे? हनुमान जी, हम तो बस लवकुश के भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। जिनके भविष्य के विषय में हम निर्णय ले रहे हैं, बहुत समय से उनके दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी, क्या आप उन्हें यहां ढूंढ के ला सकते हैं? हाँ लक्ष्मण भैया, उन दोनों के साथ तो मुझे भी बहुत आनंद आता है। लक्ष्मण भैया, मैं अभी गया और उन दोनों को लेकर अभी आया। हमारा संपूर्ण परिवार हनुमान का ऋणी है। उससे ये बात अधिक समय तक छिपाना उचित नहीं है कि हम चारों भ्राता इस संसार का परित्याग करने वाले हैं। अभी तो उसे इस बात का ज्ञात नहीं है, किंतु कभी ना कभी तो अवश्य होगा। तब एक साथ दुखों का पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा उन पर। अब जब हम निर्णय ले ही चुके हैं तो आप तीनों लवकुश को समझाकर उन्हें उनके राज्य अभिषेक के लिए तैयार कीजिए। मैं हनुमान को बताने का, उसे समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे वो धैर्यपूर्वक मेरा जाना स्वीकार कर सके। यह संभव कार्य केवल एक ही स्थान पर संभव हो सकता है। मैं हनुमान को वहीं लेकर जाऊंगा। कहां हैं ये दोनों? कहीं लक्ष्मण भैया ने
मुझे वहां से हटाने के लिए तो लवकुश को ढूंढने के लिए नहीं भेज दिया? चारों भ्राता लवकुश के भविष्य के लिए इतने चिंतित क्यों थे? प्रभु ने तो यही कहा था कि वो उन दोनों के विषय में ही बात कर रहे थे। कहीं प्रभु मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? यहां मेरा पीछा कौन कर रहा है? अवश्य ये तो लवकुश ही हैं। हनुमान जी, हमें आपके साथ बहुत आनंद आता है। आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। मैं वचन देता हूं, कभी भी तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु अभी तुम दोनों को प्रभु श्री राम ने बुलाया है, शीघ्र चलो मेरे साथ। पिताश्री ने बुलाया है? किंतु क्यों? कोई विशेष कारण है क्या हनुमान जी? मुझे तो मात्र इतना ही ज्ञात है कि तुम दोनों के भविष्य के बारे में प्रभु कुछ बताना चाहते हैं। चलो चलो राजभवन चलो। जी हनुमान जी। पिताश्री! ये लीजिए प्रभु, मैं ले आया लवकुश को। आप सभी हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पिताश्री, बताइए, आपने हमें किस लिए बुलाया है? किसी शत्रु को पराजित करना है क्या? हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आज्ञा दीजिए। आज्ञा नहीं पुत्र, ये तो एक पिता का अनुरोध मात्र है। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात समझोगे, उसे टालोगे नहीं। पिताश्री, आपका अनुरोध भी हमारे लिए आज्ञा समान ही तो है, और आपके आदेश का पालन करना तो पुत्र धर्म ही नहीं, राजधर्म भी है। आप आदेश दीजिए पिताश्री, आप जो कार्य देंगे हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। ये तुम्हें तुम्हारे काकाश्री बताएंगे पुत्र। मुझे अभी एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना है। हनुमान, मुझे अभी अभी आभास हुआ है कि मुझे गोदावरी एवं फेना नदी के संगम पर स्थित वृषकपि तीर्थ के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? प्रभु, आपके आदेश का पालन करना तो मेरा सौभाग्य होगा। तब हमें अभी प्रस्थान करना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। पुत्र, तुम्हारे काकाश्री तुम्हें जो भी कहें, तुम्हारा उसे गंभीरता पूर्वक सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को बताने के लिए उचित स्थान चुना है। वृषकापि तीर्थ जाकर कदाचित हनुमान अपने अस्तित्व का गूढ़ रहस्य भली भांति समझ सके। हनुमान के हृदय को भेदने वाला जो समाचार मैं उन्हें देने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे अभी से तैयार करना चाहिए, अन्यथा एकाएक सुनकर कदाचित वो सहन न कर सके। किंतु मैं बताना प्रारंभ भी करूं तो कैसे? हनुमान,
तुम तो मेरे वो भोले भक्त हो जिसने मेरे प्राण बनकर पग पग पर मेरा साथ दिया। अपने प्राण छोड़ने के साथ तुम्हारा साथ छोड़ने का भी समय आ गया है। ये कैसे बताऊं तुम्हें? किन शब्दों मह किस विध बोले, कैसे प्रभु मन भक्त का तोड़े। निश्चित वैकुंठ धाम को जाना, किंतु सो को कहे हनुमाना। भरत लखन शत्रुघ्न भाई, लव कुश को कछु बोल न पाई। साहस कर जब हूँ कह दीन्हा, छल के किशोर नयन सुनीरा। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, आपसे एक बात पूछूं? अवश्य हनुमान। कुछ ऐसी बात करो हनुमान जिससे ये हृदय विदारक समाचार तुम तक पहुंचाना मेरे लिए सरल हो जाए। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ प्रभु पूर्व में भी कभी आया हूं, किंतु कब और क्यों उसका स्मरण नहीं है मुझे। इन दोनों महान नदियों गोदावरी और फेना के इस अद्भुत संगम को देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे उस घटना का आज की हमारी इस यात्रा से बहुत गहरा संबंध हो। प्रभु, प्रभु बड़ी विचित्र बात है, ऐसा आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रभु बताइए ना। हनुमान, तुम्हें जो आभास हो रहा है वो उचित है। दोनों घटनाएं वास्तव में एक दूसरे से संबंधित हैं। हनुमान, ये वृषकपी तीर्थ है। मैं इसकी संपूर्ण कथा तुम्हें नीचे उतरने पर सुनाऊंगा। संभव है तब तुम्हें समझ में आ जाए। हनुमान, जैसा तुम्हें ज्ञात है, ये गोदावरी एवं फेना नदियों का पावन संगम है। इस तीर्थ पर आने से श्रद्धालु को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीष प्राप्त होता है। ये है रामायण रामचरित
सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। दुविधा व्यक्ति को दुर्बल बनाती है, इसलिए जो भी निर्णय हो अपनों को अवश्य बता देना चाहिए। यदि हनुमान को तनिक भी आभास हुआ तो वो मुझे लक्ष्मण को दंडित कर मुझे उसके साथ भूलोक से प्रस्थान कभी नहीं करने देगा। हनुमान ही नहीं भैया, ये तो हम भी नहीं करने देंगे आपको। हमें पीछे छोड़कर आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे भैया। मेरे भ्राता, यदि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो अयोध्या की प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? नहीं भैया नहीं, अब इस प्रकार बार बार हम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपके वनवास के समय आपने जो हमारे साथ किया हम वो पुनः होने नहीं दे सकते। हाँ भैया, उस समय तो मैं आपका आदेश मानकर लौट आया था, किंतु यदि इस बार ऐसा हुआ तो मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूंगा। जब आप वनवास में थे तब भ्राता भरत नंदीग्राम में स्थित हो गए। शोकाकुल माताओं को अश्रु बहाते हुए, भाभी माओं को वियोग के दुख में घुलते हुए इस सुनसान राजमहल में मैंने अकेले देखा है। अब एक बार फिर से मैं वो कष्ट सहन नहीं कर सकता। भैया, पिछली बार तो हनुमान ने मुझे अपने प्राण त्यागने से रोक लिया, किंतु इस बार मुझे हनुमान भी नहीं रोक पाएंगे। इस तीर्थ पर आने से श्रद्धालु को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीष प्राप्त होता है। ये भगवान विष्णु और भगवान शिव की छवि वाले कौन है और ये मेरे समान क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रभु, विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे? श्री हरि, भोले बाबा एवं मेरा स्वयं का मिला जुला रूप क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? मुझे किसी माया ने भ्रमित कर दिया है या फिर मेरे मन की कल्पना है ये? हनुमान, ना ही ये कोई माया है और ना ही तुम्हारे मन की कल्पना। मैं तुम्हें इनके अद्भुत रूप की संपूर्ण कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें स्वयं ही बोध हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा आभास क्यों हो रहा है। मेरे भोले भक्त हनुमान को समझाने के लिए उसे बताना ही पड़ेगा कि कालांतर में उनके वृषकपि अवतार में आने का उद्देश्य समाप्त होने के पश्चात भूलोक से उनका भी निर्माण हुआ था। ये अनेक युगों पूर्व की बात है हनुमान। दैत्यों के पूर्वज महाबली हिरण्य का पुत्र महाशनि घोर तपस्या से प्राप्त वरदानों के कारण अनेक शक्तियों का स्वामी हो गया था, किंतु तपस्वी होकर भी दैत्य प्रवृत्ति के कारण उसने अपने आतंक से
तीनों लोगों को आतंकित कर रखा था। मेरी सेना का अंत कर दिया दैत्यराज महाशनि। अब तुम नहीं बचोगे। सभी विरोधी राजाओं का वध करके महाशनि ने पाताल लोक और भूलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अब उसका अगला लक्ष्य था इंद्रलोक। प्रभु, क्या वो इतना शक्तिशाली था कि देवताओं से भी युद्ध कर सके? उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति के समक्ष देवता नहीं टिक पाएंगे, इसलिए इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए वो एकाकी ही जा पहुंचा। उसके एक भयानक गर्जन से देवताओं के हृदय भी कंपित हो उठे। देवराज इंद्र, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो महाशनि को स्वर्गलोक सौंपकर चले जाओ, क्योंकि महाशनि से युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है तुम देवताओं में। मूर्ख महाशनि! पाताल और भूलोक पर विजय प्राप्त करके तुम स्वयं को महाबली समझने लगे, जो देवलोक को विजित करने का दुस्साहस कर बैठे। स्वर्ग नहीं, काल कोठरी मिलेगी तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए। काल कोठरी महाशनि को नहीं, तुम्हें मिलेगी इंद्र, वो भी स्वर्गलोक की नहीं, पाताल लोक की। अच्छा है जो तुम सब भी आ गए देवों। अब तुम भी देखो कि महाशनि कैसे तुम्हारे इस इंद्रदेव को बंदी बनाता है। तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड मैं तुम्हें दूंगा महाशनि। मेरे प्रचंड अग्नेयास्त्र से क्षण भर में भस्म हो जाओगे तुम। अग्निदेव, तुम्हारा अग्नेयास्त्र मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मूर्ख देवताओं, व्यर्थ ही इस इंद्रदेव को बचाने का प्रयास कर रहे हो। इन्हें तो मैं बंदी बनाऊंगा ही, किंतु अब तुम सबको भी मैं बंदी बनाऊंगा। महाशनि! तुम्हारा वज्र भी विफल हो गया इंद्रदेव। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देवताओं के अस्त्रों को विफल करके महाशनि
इंद्रदेव को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया और उन्हें काल कोठरी में ढकेल दिया। देखा इंद्रदेव, किसने किसे बंदी बनाया? महाशनि ने तुम्हें इस काल कोठरी में बंदी बना दिया है। अर्थात स्वर्ग लोक पर भी महाशनि ने अपना आधिपत्य बना लिया था। हाँ हनुमान, वरदानी शक्तियों के कारण उसने सहजता से देवताओं को विवश करके इंद्रदेव को बंदी बना लिया था। तो क्या देवताओं ने उसके पश्चात इंद्रदेव को मुक्त कराने का कोई भी प्रयास नहीं किया? क्या करते देवता, विवश हो गए थे। अधीनता स्वीकार करनी पड़ी उन्हें उस दैत्य की। यही नहीं, वरुण देव को संधि बनाए रखने के लिए उसने महाशनि से अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। वरुण देव के बारंबार आग्रह करने पर अंततः महाशनि इंद्रदेव को मुक्त करने के लिए तत्पर हुआ। जाओ इंद्रदेव, तुम्हें मुक्त किया महाशनि ने। तुम स्वतंत्र हो। सुनो देवराज इंद्र, तुम्हें मुक्त किया है मैंने, स्वर्ग को नहीं। स्वर्ग, सारे देवता और तुम भी सब मेरे अधीन हैं। और हाँ, कोई भी छल या कपट करने से पूर्व स्मरण रखना कि ये मेरी प्रचंड जटाएं केवल केश नहीं है, ये यमपाश है जो तुम्हारी ग्रीवा के लिए मृत्यु फांस है, तो अन्य देवताओं के लिए तीक्ष्ण खड़ग। प्रभु, महाशनि ने तो इंद्र आदि देवताओं को अपने अधीन कर लिया। प्रभु, किंतु ये सब उस अद्भुत रूप से कैसे जुड़ा है जिसका आभास मुझे हुआ था? मैं वही बताने वाला हूं हनुमान। जब इंद्रदेव की पत्नी देवी सची ने परास्त हुए इंद्रदेव की दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। वो ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछने के लिए ब्रह्मलोक जा पहुंची। तब उन्हें ब्रह्मा जी से ज्ञात हुआ कि महाशनि को वरदान प्राप्त है कि उसका वध ऐसी महाशक्ति के हाथों ही हो सकता है जो एक साथ महादेव शिव एवं श्री हरि विष्णु देव की शक्ति से उत्पन्न हुआ हो। इसीलिए देवताओं के शक्ति प्रहार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो क्या प्रभु, ये वही रूप है जिसका मुझे यहाँ पर आने से बार बार आभास हो रहा है? महाशनि के वरदान के बारे में ज्ञात होने के पश्चात देवी सची इंद्रदेव को साथ लेकर इसी गोदावरी एवं फेना नदी के संगम पर आई और यहाँ आकर उन दोनों ने श्री हरि नारायण एवं महादेव की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया। वर्षों के कठोर तप के पश्चात महादेव एवं श्री हरि ने उन्हें वरदान देने का निश्चय किया। प्रणाम महादेव। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम श्री हरि। इंद्रदेव, देवी शची, आपके कठोर तप से हम प्रसन्न हुए। अतः आप दोनों तपस्या का फल प्राप्त करने के लिए अधिकारी हो गए हैं। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? दुष्ट दैत्यराज महाशनि का अंत और उसकी मृत्यु से स्वर्ग आदि तीनों लोकों में शांति।
आश्चर्यचकित ना हो देवी शची। ये मुझ विष्णुदेव एवं महादेव के सम्मिलित तेज से उत्पन्न हुई महाशक्ति है। इसे जगत वृषकपि के नाम से जानेगा। तीनों लोकों में अपने आतंक से हाहाकार मचाने वाले महाशनि दैत्य का वध करेगा वृषकपि। हे महाबलशाली वृषकपि, दुष्ट दैत्यराज महाशनि का अंत करके हम सब पर उपकार कीजिए एवं तीनों लोक को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसका अर्थ है जिस दिव्य रूप का मुझे बार बार आभास हो रहा था वो श्री हरि एवं भोले बाबा की सम्मिलित शक्ति से उत्पन्न महाबली वृषकपि का ही रूप है जो इसी संगम पर अवतरित हुए थे। हाँ हनुमान, इसीलिए इस स्थान का नाम वृषकपि तीर्थ पड़ा। किंतु प्रभु, फिर वृषकपि ने दैत्य महाशनि का अंत कैसे किया? हनुमान, जिस प्रकार तुम एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, उसी प्रकार वृषकपि भी एक ही छलांग में यहां से पाताल लोक जा पहुंचे। पाताल लोक में ये भूकंपन, ये धरती का फटना किसने किया होगा? ये दुस्साहस महाशनि! प्रतीत होता है किसी बड़े योद्धा को उस इंद्र ने भेजा है। अच्छा है, बहुत दिनों से किसी महान योद्धा से युद्ध का आनंद नहीं लिया, अब आएगा आनंद। तुम जो भी हो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। मृत्यु होगी तुम दैत्यों की। महाशनि नहीं है इनमें। मेरी सेना का विनाश किया तुमने, किंतु अब मैं करूंगा तुम्हारा नाश। महाशनि, नाश तो होगा तुम्हारा, सर्वनाश होगा। ये कौन है जिसने मेरी जटाओं को इस प्रकार पकड़ लिया है? नहीं, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रहार विफल कैसे हो गया? नहीं, तुम्हारा अंत होगा, अवश्य होगा। मेरी इन प्रचंड जटाओं को छोड़ दो। आज से पूर्व तो कोई ऐसा नहीं कर पाया। मेरी इन जटाओं ने बड़े बड़े बलवानों को भेद दिया है, किंतु ये कैसे इन्हें पकड़ रहा है? कौन ये? मृत्यु हूं मैं तुम्हारी। नाम है वृक्ष कपि। अब होगा आरंभ तुम्हारे अंत का। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मुझे कोई नहीं मार सकता। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण श्री। जो व्यक्ति अंत समय के निकट भी ईश्वरीय सत्ता और उसकी शक्तियों को पहचान नहीं पाता, उसका अंत दुखद होता है। इस तीर्थ पर आने से श्रद्धालु को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीष प्राप्त होता है। ये भगवान विष्णु और भगवान शिव की छवि वाले कौन हैं? और ये मेरे समान क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रभु, विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे? श्री हरि, भोले बाबा एवं मेरा स्वयं का मिला जुला रूप क्यों दिखाई दे रहा है मुझे?
मुझे किसी माया ने भ्रमित कर दिया है या फिर मेरे मन की कल्पना है ये? हनुमान, ना ही ये कोई माया है और ना ही तुम्हारे मन की कल्पना। मैं तुम्हें इनके अद्भुत रूप की संपूर्ण कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें स्वयं ही बोध हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा आभास क्यों हो रहा है। जैसे ही वृषकपि ने महाशनि का वध किया, समस्त देवता वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने वृषकपि को धन्यवाद दिया। प्रभु, न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा आभास हो रहा था कि वृषकपि के स्थान पर मैं ही हूं। प्रभु, क्या रहस्य है ये? मेरा उन दिव्य शक्ति वृषकपि से क्या संबंध है? वृषकपि से तुम्हारा संबंध ही नहीं हनुमान, अपितु वो दिव्य शक्ति वृषकपि तुम ही थे। यही बताने के लिए मैं तुम्हें यहां लाया था हनुमान। उस युग विशेष में तुम्हारा अवतार मात्र दैत्यराज महाशनि का वध करने के लिए ही हुआ था। उसके वध के पश्चात तुम्हारे अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया था, अतः तुम वापस लौट गए थे। उसी प्रकार इस युग में मेरे जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। अब मेरे भी वापस वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। प्रभु के विछोह की कल्पना ही हनुमान के लिए घोर कष्टदायी है। प्रभु ही तो संसार है हनुमान के, प्रभु नहीं तो संसार नहीं। बहुत दुखद है ये हनुमान के लिए। ना जाने हनुमान इसे कैसे स्वीकार कर पाएंगे। हनुमान, तुम भक्त शिरोमणि हो, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है तुमने मुझे। ऐसे में मेरे निर्वाण की पीड़ा असहाय है तुम्हारे लिए। ऐसी ही पीड़ा का अनुभव मुझे भी हो रहा है हनुमान। प्रभु, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। अब कह दीजिए ये सत्य नहीं है। सत्य है ये हनुमान। भूलोक को छोड़कर मुझे जाना ही होगा। प्रभु, इस भक्त ने आपके चरणों की सेवा का व्रत लिया है, अतः आपका ये हनुमान आपके साथ ही जाएगा। ये नहीं हो सकता हनुमान, तुम्हें तो अभी रुकना है। नहीं प्रभु, नहीं। हनुमान का सत्य, हनुमान का धर्म, हनुमान के प्राण तो आप है प्रभु। आपके बिना इस संसार में रहकर क्या करेगा ये हनुमान? संसार को तुम्हारी आवश्यकता है हनुमान, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा निर्वाण असंभव है। प्रभु, आप ऐसा मत कहिए। आपने वृषकपि की कथा में भी बताया था कि मेरे उस जन्म का उद्देश्य पूर्ण होते ही वो भी भूलोक छोड़कर निर्वाण को प्राप्त हुआ था। प्रभु, फिर अभी क्यों? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं हनुमान। पुत्र, ये उद्विग्नता त्याग कर मेरी बात ध्यान से सुनो। हनुमान, उस युग में तुम हरि एवं हर के अंश से उत्पन्न हुए थे। इस युग में भी तुम हरि एवं हर का ही अंश हो। किंतु प्रभु, जगत तो मुझे मात्र हर अर्थात शिव जी का ही अंश मानता है। शिवांश तो तुम हो ही हनुमान, साथ ही तुम हरि के अंश भी हो।
यही नहीं, समस्त देवताओं का अंश समाहित है तुम में। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? हनुमान, जब रावण की छत्र छाया में राक्षस महाशक्तिशाली हो उठे थे, देवता संकट में पड़ गए थे, तब देवताओं ने जाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर समस्या के हल हेतु शिव जी के कैलाश धाम पहुंचे। नारायण नारायण। हे महादेव, हे प्रलयंकर, हे अभिहंकर, हे संहार के देवता शिव शंकर, अधर्म का नाश करने वाले रावण एवं उसके राक्षसों का संहार करने में हम देवताओं की सहायता कीजिए प्रभु। सृष्टि में अधर्म के नाश संबंधी कोई भी बड़ा परिवर्तन करना हो तो वो सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की सहायता के बिना नहीं हो सकता। और भगवान विष्णु इस समय अपने अंशा अवतार के रूप में स्वयं ही पृथ्वी पर उपस्थित हैं। पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अंश अवतार? हाँ बृहस्पति जी, दिव्य भ्राता युगल नर नारायण भगवान विष्णु के ही अंश अवतार हैं, जो पृथ्वी पर धर्म एवं सदाचरण के स्थापना हेतु कार्यरत हैं। आप तब जाकर उनसे प्रार्थना कीजिए। मुझे विश्वास है कि वे अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। दिव्य ऋषि युगल नर एवं नारायण श्री हरि जी के अवतार थे? हाँ हनुमान, शिव जी के निर्देशानुसार देवता शीघ्र ही ऋषि युगल नर नारायण की शरण में जा पहुंचे। ऋषि युगल नर नारायण को हम देवताओं का प्रणाम। हे तेजस्वी ऋषिवरों, रावण और उसके राक्षस यज्ञ आदि का विध्वंस करके धर्म का नाश कर रहे हैं, अधर्म का साम्राज्य फैला रहे हैं। वो धर्म की रक्षा हेतु उनका संहार करना आवश्यक है। ऋषिवरों, कृपया हमारी सहायता कीजिए। आप सब चिंता मत कीजिए, रावण एवं उसके राक्षसों का शीघ्र ही संहार होगा। उन दिव्य ऋषियों ने ध्यान योग द्वारा अपनी कुंडलिनी जागृत करके अपने दिव्यांश को प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट किया। देखते ही देखते उस तेज पुंज में ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं का अंश भी समाहित हो गया। और तब ऋषि नर नारायण के तेज के रूप में विष्णु देव का अंश ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं के अंश से पुष्ट होकर शिव जी के कैलाश धाम की ओर प्रस्थान कर गया। और तब समस्त देवताओं के तेज से संपन्न यह ऊर्जा पुंज जाकर शिव जी से उत्सर्जित ऊर्जा पुंज में समाहित हो गया। तत्पश्चात उसे वायुदेव ने ले जाकर महाराज केसरी एवं माता अंजना को प्रदान किया था, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ था हनुमान। हरिहर एवं अन्य देवताओं के अंश से जन्मे हनुमान का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। प्रभु, आप मुझे देवांश कहें या जगत मुझे रुद्रांश समझे, किंतु सत्य तो ये है कि मैं मात्र आपका भक्त हूं, आपका तुच्छ सेवक हूं प्रभु। आपकी सेवा के अतिरिक्त कोई भी अन्य उद्देश्य नहीं है मेरे जीवन का प्रभु। जगत को संकट से बचाने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान के जीवन के उद्देश्य को एक लघु सीमा में नहीं बांधा जा सकता। भक्त शिरोमणि, तुम्हें राम राज्य में वृद्धि करनी है, धर्म मार्ग पर चलने वाले पथिकों की रक्षा करनी है। आने वाले युगों में राम नाम के अस्तित्व को बनाए रखना है तुम्हें।
ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? कब तक मैं ये सब करता रहूंगा आपके बिना? मेरे बिना नहीं हनुमान, मेरे नाम मेरी कथा के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब कलयुग में अधर्म पुनः धर्म को कुचलने का प्रयास करेगा, तब धर्म की रक्षा हेतु, धर्म के अनुयायियों की सहायता के लिए तुम्हारी भक्ति की शक्ति ही एकमात्र सहारा होगी। प्रभु, हनुमान का सहारा तो मात्र आप हैं। मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान आपकी भक्ति, आपकी सेवा ही है प्रभु। उसके बिना तो मैं मात्र एक साधारण सा वानर ही हूं। आप हैं तो युग युगांतर तक मैं हूं। यदि आप नहीं तो मैं भी नहीं हूं प्रभु। तुम जगत के संकट मोचन हो हनुमान, मात्र अपने लिए कैसे सोच सकते हो तुम? संसार को संकट से बचाना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है हनुमान। प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य आपकी भक्ति है प्रभु। आप ही मेरा संसार है। परंतु हनुमान, मेरे अवतार के अंत का समय आ गया है, तुम्हारे अंत का नहीं। प्रभु, मेरा समय, मेरी श्वासें तो मात्र आपकी भक्ति से ही चलती हैं। प्रभु श्री राम नहीं तो हनुमान भी नहीं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सबहु तथ्य श्री राम सुनाए, किंतु कपीश समझ नहीं पाए। हनुमत केवल भक्ति को जाने, सम्मुख जिसके राम भी हारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, अपने प्रभु के प्रति तुम्हारे समर्पण ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है हनुमान। उचित होगा अब हम संध्या वंदन करके यहां से प्रस्थान करें। अयोध्या में सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। प्रभु, मेरा हृदय अभी भी आशंकित है। कहीं आप मुझे बिना बताए तो नहीं चले जाएंगे ना? हनुमान, मैं वचन देता हूं, तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। किंतु अभी तो हमें अयोध्या के लिए प्रस्थान करना है। उचित है प्रभु, उचित है। कितने भोले भाले भक्त हो तुम हनुमान। भक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य रंग तुम पर चढ़ ही नहीं रहा है। ना जाने मैं तुम्हें समझा भी पाऊंगा या नहीं। बहुत विलंब हो गया भैया राम को। अब तक तो उन्हें हनुमान के साथ आ जाना चाहिए था। इतना शीघ्र कैसे आ सकते हैं भैया? हनुमान को स्वयं निर्वाण के बारे में बताना, उन्हें मनाना इतना सहज नहीं होगा भैया के लिए। आप उचित कह रहे हैं भैया। हनुमान जी की भैया राम के प्रति अटूट भक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे हनुमान जी मानेंगे ही नहीं।
प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रभु, अब आप विश्राम कर लीजिए, आप क्लांत हो गए होंगे। हनुमान, सब कुशल तो है? हाँ भरत भैया, सब कुशल मंगल है। प्रभु को संगम तीर्थ की यात्रा करा दी है। एवं क्या हनुमान? एवं प्रभु ने मुझे उस तीर्थ की कथा भी सुनाई। प्रभु को भूख लगी होगी, मैं प्रभु के लिए जलपान लेकर आता हूं। मैंने हनुमान को समझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु वो किसी भी प्रकार नहीं माने। हनुमान आपके सर्वसमर्पित भक्त हैं भैया, अतः उनके लिए सब कुछ जानना अति आवश्यक भी है। अब मेरे भी वापस वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। हरिहर एवं अन्य देवताओं के अंश से जन्मे हनुमान का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हनुमान भीतर ही भीतर बहुत व्यथित है लक्ष्मण, बहुत भोले हैं वो। उनके नेत्रों से छलकती व्यथा को देखकर मैं उन्हें कठोरता से कुछ कह ही नहीं पाया। फिर भी मैंने उन्हें अपने प्रयाण के विषय में संकेत तो दे दिया। जो घटनाएं घटित हुई, मेरे और उनके जीवन का उद्देश्य, सब कुछ समझाया, परंतु नहीं प्रभु, मुझे छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। परंतु क्या भैया? भरत, यदि उस क्षण तुम वहां होते तो कदाचित तुम भी रो देते। हनुमान के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, हनुमान टूट गए थे, और कितनी पीड़ा देता मैं उनके व्यथित हृदय को। नहीं कह सका कुछ अधिक। हे विधाता, कैसा भाग्य लेखा है ये। क्या दोष है इन नन्हे बालकों का? पहले माता इन्हें छोड़कर गई और अब नहीं 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 नहीं। हनुमान, संभलना होगा तुम्हें। यदि इन बालकों ने ये अश्रु देख लिया तो कारण पूछ बैठेंगे। अपने पिता की भांति ये भी तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। इन्होंने पूछ लिया तो क्या उत्तर दूंगा मैं? यदि इन्हें प्रभु के प्रस्थान की भनक भी लग गई तो इनके हृदय तो पूरी तरह से बिखर कर रह जाएंगे। क्या मैं तो शांत हूं, फिर भी सुबकने की ध्वनि सुनाई दे रही है? ये तो लव कुश की सुबकने की ध्वनि है। क्या इन्हें भी ज्ञात हो गया है ये सब? इन नन्हे बालकों की पीड़ा तो अपार होगी। पहले माता और अब पिता भी। हे भगवान, लवकुश, क्यों रो रहे हो आप दोनों? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप लोग? बताओ मुझे, क्या हुआ? हाँ भैया, हनुमान को स्वयं निर्वाण के बारे में समझाना बहुत कठिन है, और इतना ही कठिन होगा लवकुश के लिए। हाँ भरत, उन बालकों के कोमल हृदय पर न जाने क्या बीत रही होगी। हाँ भैया, शोकाकुल है दोनों, किंतु प्रतीत हो रहा है कि दोनों धीरे धीरे स्थिति को स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने किसी प्रकार उनको स्थिति से अवगत करवा दिया है। मैंने हनुमान को सब कुछ बताया,
किंतु ये ना कह सका कि निर्वाण के लिए मैंने सरयू नदी में समाधि लेने का निश्चय किया है। हनुमान जी, सरयू नदी। सरयू नदी? क्या लवकुश, क्या है सरयू नदी में? कुश, उचित होगा कि हम हनुमान जी को सब बता दें। ये सबके संकट हरते हैं, हमारे संकट भी हरेंगे। हाँ अंकुश, अवश्य हरूंगा तुम्हारे संकट। बताओ बताओ, हुआ क्या है? हमारा राज्य अभिषेक होने वाला है। ये तो प्रसन्नता की बात है ना? हमारा राज्य अभिषेक का अर्थ है कि अयोध्या के राजा पिताश्री नहीं होंगे। लवकुश, प्रभु श्री राम दूरदर्शी हैं। उन्होंने कुछ सोच के ही निर्णय लिया होगा। हाँ, मात्र सोचा ही नहीं, निश्चय भी कर लिया गया कि हमारे राज्य अभिषेक के पश्चात पिताश्री, काका श्री भरत, काका श्री लक्ष्मण, आप शत्रुघ्न काका श्री के साथ सरयू नदी में। क्या है सरयू नदी में? एक साथ जल समाधि ले लेंगे। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। जन्म के पश्चात मृत्यु एक निश्चित क्रिया है, किंतु इससे विचलित हुए बिना जो व्यक्ति केवल सत्कर्म करता है, उद्धार भी उसी का होता है। जैसे ही वृषकपि ने महाशनि का वध किया, समस्त देवता वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने वृषकपि को धन्यवाद दिया। प्रभु, न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा आभास हो रहा था कि वृषकपि के स्थान पर मैं ही हूं। प्रभु, क्या रहस्य है ये? मेरा उन दिव्य शक्ति वृषकपि से क्या संबंध है? वृषकपि से तुम्हारा संबंध ही नहीं हनुमान, अपितु वो दिव्य शक्ति वृषकपि तुम ही थे। यही बताने के लिए मैं तुम्हें यहां लाया था हनुमान। उस युग विशेष में तुम्हारा अवतार मात्र दैत्य राज महाशनि का वध करने के लिए ही हुआ था। उसके वध के पश्चात तुम्हारे अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया था, अतः तुम वापस लौट गए थे। उसी प्रकार इस युग में मेरे जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। अब मेरे भी वापस वैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। प्रभु के विजयों की कल्पना ही हनुमान के लिए घोर कष्टदायी है।